हाय दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। गुड रिटर्न्स पर इस वक्त सौदा खरा खरा लाइव देख रहे हैं आप। लगातार 2 दिनों से बाजार हरे निशान पर ओपन हो रहा था, लेकिन आज तीसरे दिन, हफ्ते के तीसरे दिन मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में इस हफ्ते क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, निवेशकों को क्या कुछ करना चाहिए, ये हम आज के एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे अगले सेगमेंट में आप लोगों के सवाल, जहां आप स्टॉक पर आपकी कोई भी क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे लेटेस्ट आईपीओस के बारे में कि आपको उनमें क्या करना चाहिए, आपको निवेश करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जाते जाते हम लोग लेंगे स्टॉक रिकमेंडेशन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। तो रवि जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आपके सवालों का जवाब देंगे, स्ट्रैटेजीज बताएंगे। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ इस वक्त आप लाइव जुड़े हैं। हमेशा आपसे अभी कितने दिनों से, जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया है, हम जूम के जरिए आपसे मिलते थे, वर्चुअल मिलते थे, लेकिन आज आप स्टूडियो में हमारे साथ, तो थैंक यू सो मच सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर भावना जी बुलाने के लिए। और बिल्कुल आपने सही कहा, मार्केट पे हरियाली 2 दिनों में रही है और आज इसलिए ये हुआ कि आज स्टूडियो से शो करें, क्योंकि लोगों को भी यहाँ पर जो है वो लगता है कि हाँ हमारी एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पर पूरी हो रही, तो प्रोग्राम को और अच्छा हम लोग कर सकें। बिल्कुल, तो सबसे पहले चलिए मार्केट के लेवल्स की बात कर लेते हैं। बाजार पिछले 2 दिनों से हरे निशान पर ओपन हो रहा था, लेकिन आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बीएसई सेंसेक्स 173.52 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 81,646.60 पॉइंट्स पर ओपन हुआ था, जबकि एनएससी निफ्टी 50 की हम लोग बात करें तो 48.80 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 25,008.55 पॉइंट्स पर ओपन हुआ है। आपको बता दें कि मंगलवार, यानी कि अगर हम कल के दिन की बात करें 15 अक्टूबर की, तो घरेलू शेयर मार्केट बढ़त के साथ हरे निशान पर खुला था, लेकिन उसके बाद गिरावट के साथ बंद हुआ था। अगर हम बात करें कि आज जब मार्केट ओपन हुई थी उसके बाद हमें एक गिरावट का ट्रेंड यहाँ पर नजर आया था। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट रिकवर भी हुई थी, लेकिन तकरीबन अगर हम 1-1:30 बजे के आसपास की बात करें तो 1:30 बजे के आसपास हमारा सेंसेक्स था 81,592 के, और निफ्टी ट्रेड कर रहा था 24,975 पर। तो चलिए रवि जी से जान लेते हैं कि इस तरीके से जो गिरावट आज नजर आई है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या कुछ है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आज मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। देखिए इस समय अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है भावना जी, थोड़ा सा नो ट्रेड जोन यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नो ट्रेड जोन का मतलब है कि देखिए जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस, जियो पॉलिटिकल टेंशन, फेड के यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, या फिर भारत में इकॉनमी के जो संकेत है, इन्फ्लेशन खास तौर से जो जिस तरीके से हिट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं से मार्केट के कॉन्फिडेंस को बार बार कम कर देता है। जो तेज़ी होती है वो सस्टेन नहीं कर पा रही है। और इस बार निफ्टी के लेवल्स अगर यहाँ पर देखें तो 24,900 का एक स्ट्रांग सपोर्ट के तरीके से है। रेजिस्टेंस बात करें तो 25,200 का स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज में बाजार कहीं ना कहीं से फंसा हुआ है। अब ऐसे में अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो बहुत से स्टॉक जब आप लेते हैं तो आपको लगता है प्रॉफिट आएगा, 2-4 दिन के बाद आपको लगता है कि नहीं वो प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो मार्केट थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन में है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से चले, शॉर्ट टर्म में मार्केट से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखने में ही ज़्यादा समझदारी है। क्या हम इस गिरावट को एक बड़ी गिरावट का संकेत माने या फिर इसको एक हेल्दी करेक्शन समझा जाए? देखिए अभी इसको अगर आप गिरावट मानते हैं तो ये गिरावट भी नहीं है, अगर आप बढ़त मानते हैं तो ये बढ़त भी नहीं है, क्योंकि 2 रीजंस है। एक तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के स्टॉक्स में रिटर्न नहीं मिल रहा। अपने हाइस से स्टॉक्स 30 से 40% करेक्ट हुए हैं, और अब करेक्शन के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, यानी एक रेंज चल रही है। उस रेंज को जब ब्रेक करेगा उसके बाद ही ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। यानी कि कई बार ऐसा होता है जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको इमीडिएट आपको रिटर्न नहीं मिलता। इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एक जनरल स्टोर की बात करें, कोई सामान आप लाते हैं, जब उसकी डिमांड होती तभी बिकता है, लेकिन कई दिन तक वो आपका पड़ा रहता है, तो सिंगल डे रिटर्न नहीं मिलता। कुछ मार्केट भी इसी रेंज में यहाँ पर फंसा हुआ है। इस रेंज से निकलने दीजिए मार्केट को, उसके बाद ही आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलेंगे। अब हो क्या रहा है, डर कहाँ लग रहा है कि धीरे धीरे करके जो प्रॉफिट था वो कम हो रहा है, लॉस धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप डर रहे, इधर जाएंगे दूसरे स्टॉक में, उधर से जाएंगे दूसरे स्टॉक में, वापस अल्टीमेटली लॉस होगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स अगर ले रखे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बुधवार को इस वक्त हम लोग लाइव हैं सर। अभी हमारे पास
वीरवार का दिन है, गुरुवार का दिन है, शुक्रवार का दिन है, तो इन दिनों में आप मार्केट की क्या कुछ रेंज देख रहे हैं, क्या कुछ टारगेट्स देना चाहेंगे आप? देखिए निफ्टी 25,200 के ऊपर नहीं जाने वाला और 24,800 के नीचे नहीं जाने वाला, इसी दायरे में फंसा रहेगा। टाइम वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। ऑप्शन ट्रेडर के लिए थीटा डीके की स्ट्रैटेजी यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल है। सर ये तो हो गई कि हमने इस हफ्ते की बात कर ली, अगर हम दिवाली से पहले मार्केट्स के टारगेट्स देखना चाहें तो क्या रेंज रह सकती है? देखिए 31 के आसपास की दिवाली है आई होप, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट उस दिन तक तो थोड़ा बुलिश रहेगी। जो डिप है वो वापस से करेक्ट हो जाएंगे और एक बार रेंज देखते हैं तो 25,500 के आंकड़े दिवाली के दिन तक छूता हुआ नजर आ सकता है।